हेलो दोस्तों, हम आपको हनुमान जी और भगवान शिव जी के युद्ध के बारे में बताते हैं कि हनुमान और भगवान शिव जी का युद्ध कैसे हुआ। आइए दोस्तों, हम आपको यह कहानी के द्वारा बताते हैं। महाराज वीरमणि देवपुर नामक नगर के नरेश थे। पूर्व कालिक में पवित्र अक्षिप्रात तट पर स्थित महाकाल मंदिर में उनको कठोर तप में प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें वह वरदान प्रदान करते हुए कहा कि देवपुर में तुम्हारा राज्य होगा और भगवान श्री राम के अश्वमेध यज्ञ के असव के आने तक तुम्हारी रक्षा के लिए मैं वहीं निवास करूंगा। देवपुर वासियों के घरों की दीवारों स्फटिक मणि की बनी हुई थी। मणिमणिकाएं एवं अपरिमित धन से संपन्न देवपुर में समस्त भोग सदा सुलभ थे। भगवान श्री राम के अश्वमेध का असव देवपुर के समीप पहुंचा ही था कि वीरमणि के पुत्र रुक्मागंध ने उसे पकड़ लिया और राजा वीरमणि ने सुना कि श्री राम के अनुज शत्रुघ्न की वाहिनी युद्ध के लिए बढ़ती चली आ रही है। तब उन्होंने शस्त्र सेना तैयार करने के लिए अपने प्रबल पराक्रमी सेनापति रिपुर को आदेश दिया कि राजा का आदेश पाकर सेनापति रिपुर ने कुछ ही देर में अब अस्त्र शस्त्र में सजी सेना तैयार कर दी। उनके भाई वीर सिंह बांजे बनमित्र तथा राजकुमार रुक्मामंद भी युद्ध के लिए रथ पर आरूढ़ होकर प्रस्तुत हो गए। स्वयं शिव भक्त राजा वीरमणि भी अस्त्र शस्त्रों के साथ रथ पर आरूढ़ होकर रणभूमि की ओर चल पड़े। भयानक युद्ध छिड़ गया। पवन पुत्र हनुमान जी शत्रु पक्ष का सहकार करते हुए पुष्कल और शत्रुघ्न की रक्षा का सदा ध्यान रखते थे। उनके राजा वीरमणि के भाई से मुठभेड़ हो गई। उन्हें तीक्ष्ण बाणों से व्याकुल होकर हनुमान जी ने उनकी छाती में अपने वज्र के समान मुक्के से आघात किया। वीर सिंह हनुमान जी का वह प्रहार सह सका और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। अपने चाचा को मूर्छित होते देख रुक्मागंध और शुभागंध दोनों हनुमान जी से युद्ध करने लगे। महावीर हनुमान जी ने उन्हें रथ सहित अपने पूंछ में लपेट लिया और रथ को घुमाकर पृथ्वी पर इतनी जोर से पटका कि वह तो ध्वस्त हो गया। दोनों राजकुमार भी मूर्छित हो गए। इसी प्रकार बलमित्र भी रणस्थल में मूर्छित होकर धराशायी हो गए। राजा वीरमणि ने वीर पुष्कल पर भयानक बाण वर्षा की, किंतु पुष्कल ने प्रतिज्ञापूर्वक उन्हें 3 बाणों से आहत कर मूर्छित कर दिया। अपने भक्तों को मूर्छित देखकर स्वयं भगवान शंकर युद्ध भूमि में उतर पड़े। उनके साथ उनके पार्षद और गण भी शत्रुघ्न की सेना को तहस नहस करने में एकजुट हो गए। शिव की इच्छा के अनुसार वीरभद्र ने पुष्कल से युद्ध किया। पुष्कल ने अदिति वीरता का परिचय दिया, किंतु वीरभद्र ने पुष्कल के पैर पकड़कर उन्हें वेगरापूर्वक चारों ओर घुमाया और पृथ्वी पर पटक कर मार डाला। कुपित वीरभद्र ने अपने भयानक त्रिशूल से मृत पुष्कल का मस्तक भी काटकर धड़ से अलग कर दिया। पुष्कल की मृत्यु का समाचार सुनकर शत्रुघ्न व्याकुल हो गए। वे अत्यंत क्रोधित होकर भगवान शंकर से युद्ध करने
लगे, किंतु भगवान शिव ने शत्रुघ्न के पक्ष में अग्नि के समान तेजस्वी एक बाण झोंक दिया। शत्रुघ्न अचेत होकर वहीं गिर पड़े। यह दृश्य देख हनुमान जी ने तुरंत पुष्कल और शत्रुघ्न के शरीर को रथ में रखा और उनकी रक्षा की सुदृढ़ व्यवस्था कर स्वयं शंकर से युद्ध करने के लिए व्यग्रपूर्वक आगे बढ़े। हनुमान जी अपने पक्ष के योद्धाओं का उत्साह बढ़ाते और अपनी पूंछ जोर जोर से हिलाते हुए भयानक गर्जना करते हुए शिव के समीप पहुंच गए। उन्होंने कुपित होकर महादेव जी से कहा, रुद्र, मैंने ऐसा सुना है कि आप सदा श्री राम के चरणों का स्मरण करते रहे हैं, किंतु आज आप श्री राम भक्त का वध करने के लिए प्रस्तुत देखकर वे बातें मिथ्या सिद्ध हो गई। धर्म के प्रतिकूल आचरण करने के कारण मैं आपको दंड देना चाहता हूँ। परम पराक्रमी पवन कुमार की बात सुनकर शिव ने उसे कहा, कपिश्रेष्ठ, तुम्हें वीरों में प्रधान और धन्य हो। तुम्हारा कथन सर्वथा सत्य है। देव दानव वंदित भगवान श्री राम जी मेरे हृदय धन और स्वामी हैं, किंतु भक्त अपना ही स्वरूप होता है और राजा वीरमणि मेरा अन्य भगत है। अंत जिस प्रकार भी हो मुझे उसकी रक्षा करनी ही है, यह मर्यादा है। शिव की बात सुनकर हनुमान जी कुपित हो उठे। उन्होंने एक विशाल शिला लेकर उन्हें रथ पर पटक दिया। उसके आघात से भगवान शंकर का रथ घोड़े, सारथी और ध्वज सहित चूर्ण विचूर्ण हो गया। रथ के नष्ट होते ही भगवान शिव नंदी पर आरूढ़ होकर युद्ध करने लगे। करुणामयी भक्त वत्सल शिव की अद्भुत लीला थी। वे अपने जीवन सर्वस्व भगवान श्री राम और प्राण प्रिय भगत वीर शिरोमणि की ओर से युद्ध कर रहे थे। ओमनाथ को वैभूष पर आरूढ़ होकर युद्ध करते देख हनुमान जी का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने एक विशाल साल का वृक्ष उखाड़कर शिव के वक्ष पर प्रहार किया ही था कि भगवान भूतनाथ ने क्रोधित होकर अग्नि ज्वाला की भांति अपना तीखा त्रिशूल फेंका। इस प्रकार शिव एवं हनुमान में भयानक युद्ध होने लगे। अंत में हनुमान जी ने शिव को अपनी पूंछ में लपेटकर मारना प्रारंभ कर दिया। यह दृश्य देख नंदी भयभीत हो गया। क्रोधित हनुमान जी के प्रहार से व्याकुल होकर शिव ने उससे कहा, भक्त प्रवर हनुमान, तुम धन्य हो। मैं तुम्हारे पराक्रम से संतुष्ट हो गया। मैं दान यज्ञ या थोड़े से तप से सुलभ नहीं हूँ। तुम कोई वर मांगो। भगवान शिव की बात सुनकर हनुमान जी ने हंसते हुए कहा, महेश्वर श्री राम की कृपा से मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं है, किंतु मैं आपसे यह वर मांगता हूँ कि मैं पक्ष के पुष्कल आदि मृत एवं शत्रुघ्न आदि मूर्छित होकर धरती पर पड़े वीरों की आप अपने गणों के साथ रक्षा करें। मैं इन्हें जीवित करने के लिए द्रोणागिरि पर जाकर औषधियाँ लाने जाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे लौटने तक इनकी रक्षा अवश्य करूँगा। भगवान शंकर के स्वीकार करते ही हनुमान जी अत्यंत व्यग्रपूर्वक अक्षिरोधक गति से तट पर पहुँचे। वे द्रोण नामक पर्वत को ले चलने के लिए तैयार ही थे कि वह कांपने लगा। पर्वत के रक्षक देवताओं ने हनुमान जी से कहा, तुम इस कहाँ ले जाना चाहते हो? हनुमान जी ने अत्यंत निर्भक वाणी से भगवान शंकर के साथ घटित हुए युद्ध का वृतांत सुनाते हुए देवताओं से कहा, मैं अपने पक्ष के मृत वीरों को जीवित करने के लिए इस पर्वत को ले जाना चाहता हूँ। बल के धर्म और तुम के लिए वह पर्वत को ले जाना चाहता हूँ। घमंड में आकर रोकने वालों को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। अंत में तुम लोग यह सूचना द्रोण पर्वत अवस्था नवजीवन प्रदान करने वाली वह औषधि ही मुझे दे दो, जिसमें मैं अपने मरे हुए वीरों के प्राण बचा सकूंगा। हनुमान जी की यह बात सुनकर सबने उन्हें प्रणाम किया और अत्यंत
प्रसन्नता प्रसन्नतापूर्वक संजीवनी औषधि उन्हें दे दी। हनुमान जी अत्यंत व्यग्रपूर्वक युद्धभूमि में पहुँचे। वहाँ गणों सहित भगवान शिव अपने वचन के अनुसार पुष्कल एवं शत्रुघ्न आदि वीरों के शरीरों की रक्षा कर रहे थे। हनुमान जी ने पुष्कल के वक्ष पर औषधि रखी और उन्हें शीत को धड़ से जोड़कर कहा, युद्ध मैंने वाणी और क्रिया के द्वारा श्री राम को ही अपना स्वामी समझता हूँ, तो इस दवा में पुष्कल शीघ्र ही जीवित हो जाएगा। हनुमान जी ने ऐसा कहते ही पुष्कल तुरंत ही उठ बैठा और युद्ध करने के लिए वीरभद्र को ढूंढने लगे। फिर हनुमान जी तुरंत शिव के बाण से मूर्छित शत्रुघ्न के पास पहुँचे। उन्होंने शत्रुघ्न की छाती पर औषधि रखकर कहा, यदि मैंने यातनापूर्वक आजन्म ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है तो वीर शत्रुघ्न क्षण भर में जीवित हो उठे। ऐसा कहते शत्रुघ्न तत्काल ही जीवित हो उठे। ऐसा कहते ही वह सब जीवित हो गए और उठे और वे युद्ध करने के लिए भगवान शंकर को ढूंढने लगे। पराक्रमी हनुमान जी ने उसी औषधि से द्वारा अपने पक्ष के समस्त मृत सैनिकों को जीवित कर दिया। फिर तो सभी योद्धा कवचदि में सुसज्जित हो गए। अपने अपने रथ पर आरूढ़ होकर शत्रु का मान मर्दन करने के लिए व्यग्रपूर्वक चल पड़े। इस बार राजा वीरमणि स्वयं शत्रुघ्न से युद्ध करने के लिए डट गए। यद्यपि राजा वीरमणि ने शत्रुघ्न के साथ भगवान युद्ध किया, किंतु शत्रुघ्न के तीक्ष्ण बाणों ने सहस आघात से मूर्छित हो गए। यह देखा कि भगवान शंकर अत्यंत ही कुपित हो गए हैं और उन्हें स्वयं शत्रुघ्न में युद्ध प्रारंभ कर दिया है। शिव और शत्रुघ्न का युद्ध अत्यंत भयानक था। शत्रुघ्न शिव के प्रहारों को नहीं सह पा रहे थे। उन्हें व्याकुल
देखकर हनुमान जी ने उन्हें कहा, अपनी रक्षा के लिए इस समय का आप अपने श्री राम का ही स्मरण करें, अतिरिक्त प्राण रक्षा का अन्य कोई मार्ग नहीं है। हनुमान जी के सत्परामर्श में शत्रुघ्न जी ने अपनी रक्षा के लिए श्री राम से अत्यंत करुण स्वर में प्रार्थना करने लगे। फिर क्या था, भगवान श्री राम हाथ में मृग श्रृंग लिए यज्ञदीक्षित पुरुष के वेश में वहां उपस्थित हो गए। युद्धस्थल में उन्हें आप आए देखकर शत्रुघ्न अत्यंत ही विस्मित किंतु स्वार्थ निश्चित हो गए। हनुमान जी की प्रसन्नता की तो सीमा नहीं थी। वे दौड़कर प्रभु के चरणों में गिर पड़े। फिर उन्होंने हाथ जोड़कर निवेदन किया, स्वामी आपको भक्तवत्सल धन्य हो। हम अत्यंत धन्य हैं जो इस समय आप श्री चरणों का दर्शन पा रहे हैं। प्रभु अब की कृपा से हम लोग शत्रु को कुछ ही क्षणों में पराजित कर देंगे। उसी समय जब देवदूत महादेव ने हृदय धन भगवान श्री राम को वहां उपस्थित देखकर तो आगे बढ़कर उनके चरण कमलों में प्रणाम किया और प्रेम पूर्वक कहा, करबई हे प्रभु, आज मेरा परम सौभाग्य है जो मैंने यहाँ आपके दुर्लभ दर्शन कर रहा हूँ। मैं अपने भक्त के हित के लिए कार्य के विघ्न उपस्थित हूँ कि कृपया मुझे क्षमा कीजिए। मैंने पूर्व काल में इस नरेश को वरदान दिया था कि उसकी सत्य में इस समय बंधु हूँ। आज यह राजा अपना संपूर्ण जीवन अपने चरणों की सेवा में समर्पित कर देगा। भगवान शिव की बात सुनकर प्रभु श्री राम ने कहा, भगवान, अपने भक्तों का पालन करना तो देवताओं का धर्म है। आपने जो इस समय अपने भक्त की रक्षा की है, आपने तो आज इस समय में अपने भक्तों की रक्षा की है, तो आपके द्वारा यह बहुत उत्तम कार्य है। शिव जी ने मेरे हृदय में आप और आपके हृदय में मैं हूँ, हम दोनों में भेद नहीं। जो मूर्ख है, उन्हें बुद्धि दूषित है, वे मनुष्य हजार कल्पों तक कुंभिकों में पकाए जाते हैं। महादेव जी जो सदा अपने भक्त पर रहे हैं, धर्मात्मा पुरुष मेरे भी भक्त हैं तथा मेरे भक्त हैं, वे बड़ी भीड़ भक्ति में आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं। भगवान श्री राम ने के वचन सुनकर करुणमूर्ति शिवजी अपने अमृत कर स्पर्श में मूर्छित राजा वीरमणि को जीवित कर दिया। इसी प्रकार उन्हें अन्य पुत्र आदि भी मृत्युंजय शिव की कृपा से जीवित हो गए। फिर तो राजा वीरमणि ने अत्यंत आदरपूर्वक यज्ञोत्सव को प्रभु के सम्मुख उपस्थित कर दिया तथा अपने पुत्र पशु और बांधव सहित प्रभु की सेवा में ही अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। यह देखकर परोपकार मूर्ति हनुमान जी आनंद मगन हो गए।